नमस्कार। अग्रविजन चैनल में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वदेश, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम बात करते हैं भारत की, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं और उन महान विभूतियों की जिन्होंने देश को किया गौरवान्वित। आज बात पत्रकारिता की। हम देश की आज़ादी में पत्रकारिता का बहुत अहम भूमिका रही है और वो भूमिका उन लोगों की वजह से रही है जो कि पत्रकार थे, निडर थे और देश के लिए काम करते थे। लेकिन आज पत्रकारिता की दिशा और दशा क्या है, हिंदी पत्रकारिता की विशेषकर क्या दिशा है, क्या दशा है, क्या उसका सोच है, इसके बारे में हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग, जो एक समाजसेवी, शिक्षाविद और राष्ट्र हित के बारे में काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। सर, आज जो सोशल मीडिया की चकाचौंध में हिंदी पत्रकारिता को आप कहाँ देखते हैं? मैं समझता हूँ कि हिंदी पत्रकारिता और भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता को जो एक बूस्ट मिला है, जो उठाव मिला है, ये निश्चित तौर पर पिछले 10-12 साल में बहुत ही प्रशंसनीय है। वर्नेकुलर जिसको आप बोल सकते हो, उसको पहले कोई पूछता नहीं था। तो सबसे पहले जो न्यूज़ एजेंसी शुरू की थी हिंदुस्तान के नाम से, वो बालेश्वर अग्रवाल जी, जिनका बाई चांस परसों उनका जन्मदिन था। मैं समझता हूँ धीरे धीरे अदरवाइज पीटीआई, यूएनआई वर्चस्व थे, अंग्रेजी के अखबारों का वर्चस्व था। हम भी जब पढ़ते थे तो टीचर भी कहते भाई स्टेट्समैन ज़रूर पढ़ लो, इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। हिंदुस्तान टाइम्स नौकरी ढूंढने के लिए, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदी के उतना जो उसको एक वज़न मिलना चाहिए था नहीं मिला था। तो ये देश का सौभाग्य है कि गैर हिंदी भाषी लोगों ने हिंदी को ज़्यादा बढ़ावा दिया, जिसमें महात्मा गांधी जी उस समय और आज नरेंद्र मोदी जी, स्वामी दयानंद सरस्वती मूल रूप से गुजराती, तीनों इनाम मैंने लिए। इसी ढंग से बंगाल के अंदर एक लगातार ऐसे लोगों की जिन्होंने भारतीय भाषाओं में पहली बार कन्वोकेशन हो, दीक्षांत समारोह हो, वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव जी से कराया, अंग्रेज़ों के शासन में। एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ उपलब्धि थी, क्योंकि क्रांतिकारियों की जो भूमि रही हैं, इधर आपके कलकत्ता था, इधर बम्बई था, इधर लाहौर था, इनके अंदर ऐसे लोगों ने क्रांति की अलख जगाई जिनको मालूम था कि अंग्रेज़ों को भगाने के लिए भारत का भाव भारत की भाषाओं के माध्यम से प्रकट होगा, ये बहुत स्पष्ट था। उसी के कारण लाला लाजपत राय जी ने डीएवी के जो स्कूल शुरू कराए, क्या बड़ा उसका इम्पैक्ट पड़ा आज हम सबको नज़र आता है। स्वतंत्रता संग्राम के अंदर जितने पार्टिसिपेंट्स थे, भाग लेने वाले थे, 1857 की उसमें भी अधिकांश उस पृष्ठभूमि के लोग थे जिनके ऊपर हम आज गर्व करते हैं। तो इसलिए हिंदी और भारतीय भाषाओं को पूरा सम्मान देते हुए आगे बढ़े तो देश का जो प्रोग्रेस 75 साल में जो हुई वो और तेज़ी से हो सकती थी। इसका आप 10 साल का रिकॉर्ड देख सकते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री निसंकोच रूस के राष्ट्रपति से बात करे तो क्योंकि वो अपनी भाषा में बात करते हैं। अंग्रेजी मुख्यतः केवल यूरोप और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तक सीमित है। बाकी जापान, कोरिया, दक्षिणी उत्तरी दोनों ही, वियतनाम और इस्लामिक 56 देशों अपनी भाषाओं में, अरबी, फ़ारसी में बात करते हैं। तो एक ये जो मिथ है कि अंग्रेजी इंटरनेशनल भाषा है, इसी में विज्ञान की शोध हो सकते हैं, ये धीरे धीरे टूटा है। भारत के अंदर भी अब तो नीट की परीक्षा भी, JEE भी और पढ़ाई भी MBBS और BTech इत्यादि की भारतीय भाषाओं में प्रारंभ हो गई है। और मैं समझता हूँ कि ये देश को आने वाले 5-7 साल में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है मीडिया। आजकल हिंदी के जो चैनल हैं, हिंदी समाचारों के चैनल तो काफ़ी हैं, लेकिन हिंदी के अखबार बहुत कम हैं। ऐसा क्यों है? वो समय की पुकार है। आज जो चैनल
में सारा दिन न्यूज़ देख के या सारा दिन बहस देख के अखबार पढ़ने की उतनी आवश्यकता लोगों को नज़र नहीं आती। अब तो केवल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जो तैयारी करते हैं वो अपने जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत अखबार देखते हैं। ये दुर्भाग्य है, परंतु पढ़ना चाहिए। पढ़ेंगे तो आपको लेखन में भी आपकी ताकत आएगी। आज क्योंकि सारी जब से सोशल मीडिया और एब्रीविएशन का काम चला है कि अपनी बात को गुड भी पूरा नहीं लिखेंगे, जीडी लिखेंगे। ये है, ये परिवर्तन चीज़ें हैं, होंगी। ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं। आज ग्रामर ख़त्म हो गई, लोगों की भाषा पर जो पकड़ होनी चाहिए वो ख़त्म हो गई। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, लेकिन ये सिर्फ दिवस मना के इसको छोड़ देते हैं। हिंदी के बारे में आगे प्रयास हम क्यों नहीं कर रहे कि हिंदी, क्योंकि इंग्लिश का ट्रांसलेशन कभी हिंदी से सही नहीं हो सकता। हिंदी की पत्रकारिता अपनी अलग है, तो उस पर जोर क्यों नहीं दे रहे? मैं कह रहा हूँ अपने भाव प्रकट करने के लिए अपनी बोली और भाषा आवश्यक है। और ये एक दुर्भाग्य रहा है इस देश को आज भी, जो पूरी न्याय व्यवस्था, जजेस वकील इंग्लिश में बात कर रहे हैं, क्लाइंट को समझ ही नहीं आ रहा है। जिसका न्याय होना है उसको न्याय का पता ही नहीं चला कि क्या बोल रहा है मेरे पक्ष या विपक्ष वाला। परंतु ये सब चीज़ें बहुत ओवर ड्यू हैं सुधार की। और मुझे लगता है कि भारतीय तीनों जो कानून बदले हैं, नाम तो उसमें अंदर आएगी भारतीय दंड संहिता और ये सारी, इनसे एक परिवर्तन का राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति के माध्यम से मैं समझता हूँ कि आज 2024 में मैं बात कर रहा हूँ, तो ये 10 साल के अंदर जो आपकी इच्छाएं हैं या जो चाहिए इस देश को, वो सब होने वाला है। क्योंकि हम सही रास्ते पर चल पड़े हैं। आज हमारे अंदर कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, जिसको अंग्रेजी बोलनी अच्छी नहीं आती, उसके अंदर हीन भावना अब नहीं है। जब हीन भावना नहीं होगी तो आज पूरे विश्व के लोग अपनी भाषाओं में बातचीत करते हैं, तो हमें क्यों नहीं करनी चाहिए। ट्रांसलेशन तो आजकल उपलब्ध तो क्लिक के ऊपर ही है, साइमल्टेनियस है। इसलिए ये समस्याएं अब दूर होंगी। और जो आपने बताया भारतीय पत्रकारिता का हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में, ये अधिकांश लोगों को नहीं मालूम, मुझे भी ज़्यादा नहीं मालूम था। अब आप लोगों ने थोड़ा पता, मुझे ये तो मालूम था कि पहला हिंदी का अखबार कलकत्ता में निकला था। निकालने वाले निश्चित तौर पर जो हिंदी भाषी कलकत्ता में रहते थे वही हो सकते थे। और उस अखबार जुगल किशोर शुक्ला जी, और वो मार्तंड या उगता हुआ सूरज के नाम से ज़्यादा नहीं चल पाए, वो अलग बात है। इसी ढंग से वंदे मातरम लाहौर में निकला था थोड़े ही दिन बाद। परंतु आज मैं समझ सकता हूँ कि जो एक भय था संविधान की भी, आज भी मूल जो है अंग्रेजी में है, सब भाषाओं में हो गया। उसमें के अंदर से भारतीयता हटाने के लिए नंदलाल बोस के जो चित्र थे, जो शब्दों से ज़्यादा प्रभावी थे, वो हटा दिए गए थे बिना कहे, बिना ऑफिशियल किसी गजट के। वो फिर से संविधान का हिस्सा हो गए हैं। तो मैं अपने श्रद्धा सुमन भी अर्पित करता हूँ उन शुक्ला जी, जुगल किशोर जी को, जिन्होंने हिम्मत की और कलकत्ता से ये अखबार निकाला। और नाम भी बहुत ही, उगता हुआ सूरज या उद्दंड मार्तंड, अच्छा था। और मैं तो समझता हूँ कि भारत सरकार को उसी नाम से फिर से इस अखबार को चालू करने का प्रयास करवाना चाहिए, बंगाल की लोगों को मिलके इसको। सर, सरकार के बड़े प्रयास हैं कि जो पेड न्यूज़ है उस पर अंकुश लगे। क्या मानते हैं कि जो स्थानीय हिंदी पेपर हैं उन पर बड़ा उसका वर्चस्व रहा है पेड न्यूज़ का? ये सब चीज़ें आज क्या है कि कमर्शलाइजेशन हर चीज़ का बढ़ा है। पैसे का प्रभाव जब बढ़ता है तो ये सब चीज़ें, ये दुर्गुण आते हैं। और जब पैसे के खेल के कारण, तो अखबार चलेगा कौन सा जिसके अंदर ज़्यादा ये आएंगे, एडवर्टीजमेंट आएंगे। बिना एडवर्टीजमेंट के कोई अखबार नहीं चल सकता। इसलिए पेड वाले शुरू हो गए। सो कॉल्ड सोशल मीडिया भी, सोशल कम अनसोशल ज़्यादा होता जा रहा है। बिना सिर पैर की बातें प्रसारित होती रहेगी, कोई वेरिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं। पर इसको सरकार कैसे अंकुश लगाए कि फ्रीडम इतनी मिल गई, कौन कहाँ बैठ के पाकिस्तान में, कराची में, लाहौर में बैठ के भारत के प्रति द्वेष फैलाना, झगड़े फैलाना, नफ़रत फैलाना वहाँ बैठ के कर सकते हैं। आप कैसे रोको? बहुत टेढ़ा काम है, समझ के हिसाब से बढ़ेगा। क्योंकि आजकल अंतर्राष्ट्रीय जगत के अंदर कहीं से बैठ के कहीं कुछ कह सकते हैं हम,
और वो सेकंडों में पहुंच जाता आप है। मानते हैं कि जो अखबार हैं वो प्रोफेशन से ज़्यादा प्रॉफिट पे ज़्यादा लोग ध्यान रहे हैं, लेकिन एक प्रोफेशन है कि देश के लिए कुछ करना। अखबारों की पहले जो भूमिका यही थी कि देश के लिए करना है। पहले जो पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी थे, ये जो भी लोग थे, उनका एक मिशन था। पत्रकार गांधी जी भी रहे, थोड़ा बहुत लोकमान्य तिलक रहे। क्यों रहे? कि उनका एक मिशन था कि देश की बात, समाज सुधार की बात इसके माध्यम से तेज़ी से हो सकती है। परंतु धीरे धीरे आज बड़ी बड़ी कंपनियों का वर्चस्व आ गया। मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप जो है, प्रैक्टिकली बेनेट कॉलमैन ब्रिटिश वो था, उसको जैन परिवार चला रहा है, वो अलग बात है। हिंदुस्तान टाइम्स गांधी जी ने शुरू कराया था बिरला जी से, परंतु उसकी आत्मा तो गांधी जी के बाद उनका लड़का गांधी जी का वो रहा है, उसका संपादक। परंतु आज वो चीज़ें नहीं है, वो समय की परिवर्तनशील है। परंतु आज भी अब नए नए पत्रकार आए, देश भक्ति का भाव लेके आए, देश हित में क्या है ये ध्यान करते हुए शब्दों का प्रयोग करें। समाज हित, देश हित सर्वोपरि होना चाहिए। परंतु आज केवल पैसा कमाने के लिए एक अंधी दौड़ में हम शामिल हो जाएं, जिसके अंदर फिल्म इंडस्ट्री ने उसको प्रोत्साहित किया। 2% फिल्में थी जो समाज के अंदर सुधार लाने के लिए बनती थी, 99% गंद फैलाने के लिए बनती। तो आज वो कहाँ रह गए जो फिल्म बनाया करते, बिमल राय जैसे लोग, बंगाल से तो अनेकों लोग विश्वविख्यात रहे, आज वहाँ भी नहीं बन पा रही। और हिंदी की तो बहुत ही बुरा हाल मैं कहूँगा फिल्म इंडस्ट्री का। आपके कॉलेज में पत्रकारिता विभाग चलता है। अपने जो बड़ी जर्नलिस्ट जो हैं, बडिंग जर्नलिस्ट, उनके लिए आपका क्या मैसेज है कि पत्रकारिता कैसी होनी चाहिए? कि पत्रकारिता हमने क्यों शुरू किया था? मेरी अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, वहाँ 1-2 बार मीटिंग हुई कि राष्ट्र हित की सोचने वाले पत्रकार क्यों नहीं आ रहे। कि पहले तो पत्रकारिता केवल IIMC थी, फिर कुछ लेफ्टिस्ट ओरिएंटेड जगह थी। तो हमने उस बैठ के तय किया, दीनानाथ मिश्रा और सब बैठ कि वो शुरू करना चाहिए, ताकि अगर 10% लोग भी हम निकाल पाए, क्योंकि सिस्टम तो वही रहना है। और मुझे ये थोड़ा संतोष इस बात का है कि हम 20 साल के बाद स्थिति में आ गए कि हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। परंतु जितना उम्मीद थी उतना नहीं हो पाया, क्योंकि उस प्रकार के पढ़ाने वाले चाहिए, उतने डेडिकेटेड लोग चाहिए। धीरे धीरे अब हमारा मैं समझता हूँ मैच्योर हुआ है डिपार्टमेंट, और इसमें भी हम अपने राष्ट्र हित में सोचने वाले, काम करने वाले लोगों को अधिक से अधिक समाज को दे पाएंगे। समाज में अच्छी सोच देने वाले पत्रकार चाहिए। जब भी पत्रकारिता बचेगी, जब भी ये देश बचेगा। हमेशा देश हित में सोचें। इसके साथ ही हमें दें अनुमति। बहुत बहुत धन्यवाद।